सबको नमस्कार, प्रणाम। मैं दीवानगी स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर से आया हूँ मैं संस्कार इंटरनेशनल स्कूल जोगीवाला देहरादून में, जहाँ पे कि मिशन 4G का चल रहा है साहित्यिक रत्न पुरस्कार। तो आइए देखिए और बने रहें मेरे साथ इस प्रोग्राम में। अभी हमारे साथ पहुँच रहे हैं पूरे मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय, और साथ में हैं हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल देखिए और बने हमारे साथ माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी पधार गए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। और यहाँ पर श्री भगत सिंह कोश्यारी जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड व पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र मंच पर पधार चुके हैं और सभी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ पर मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। और यहाँ पर मुख्य अतिथि महोदय के साथ साथ अन्य अतिथिगण भी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। ओम चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत दीपज्योति परम ज्योति दीपज्योति जनार्दनम दीपम हरतु मे कष्टम आप ज्योति नमस्तुते स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि। इसीलिए कहा गया है कि जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले त्रिलोक्य व्यापनी ज्वाला दीप ज्वाला नमस्तुते। आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। कविता के श्रोता बड़े होते हैं। मैं आदरणीय डंगवाल जी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को आगे कार्यक्रम के प्रवाह को सुचारू रखें। छोटी सी बच्ची जो 12वीं क्लास में है अभी, अनुप्रिया तिवारी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि अभी अपनी कविता पाठ करें। सभी को प्रणाम। मैं अनुप्रिया कक्षा 12वीं की छात्रा हूं और आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सबने मुझे मौका दिया इस मंच पर आने का। मुझे अपनी लिखी हुई कविता सुनाने में बहुत खुशी हो रही आज। स्वागत है। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं चाहूंगी कि मैं ये बताऊं कि मेरी कविता किस विषय पर है। भारत, एक नया भारत है और एक पुराना भारत है। उसमें बस इतना डिफरेंस है एक एलिमेंट का, एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमेन, टुवर्ड्स गर्ल्स। और यही मैं अपनी कविता के माध्यम से बताऊंगी। क्या ये वही भारत है कि जहाँ जाती थी पूजा, दिन हो चाहे हो रात, माता का स्वरूप मान, जहाँ किया जाता था कन्याओं का सम्मान, धर्म के मार्ग पर चलता था। क्या है ये वो संसार? हम मानते हैं थी जरूरत परिवर्तन की, पर कलयुग तो देखो क्या खूब आया है। करना था परिवर्तन तो अधर्म को धर्म का स्थान बताया है। कि जहाँ परंपरा स्त्री के अपमान के प्रतिशोध ले रही थी, दुनिया ने उसका नया तरीका निकाला है। तलवार छोड़ सबने हाथों में मोमबत्ती जलाया है। क्या ये वही भारत है? रक्षा सूत्र बंधवाते हैं पर रक्षा करने पे असमर्थ हो जाते हैं। क्यों? सिर्फ अपनों की रक्षा जरूरी है। था जो राज्य देवताओं का, धर्म का, सिद्धांतों का, थी जो भूमि पूज्य। क्या ये वही भारत है? क्या ये वही भारत है? योग्यताओं को पहचानो, उठो नारी वार करो। तुम अबला नहीं, शक्ति हो। कार्य को अपने अनुसार करो। डर कर रहना, दिखावटी सर्वश्रेष्ठ बनना, अधर्म करना, चुप रहना। क्या ये वही भारत है? क्या ये वही भारत है? नहीं, ये नया भारत है। यही नया भारत है। यही नया भारत है। यही नया भारत है। धन्यवाद। उत्तराखंड का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इस उत्तराखंड को प्रदान करके आदरणीय जैन ने उत्तराखंड वासियों को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सजग और उनकी सेवा करने का जो कार्य किया है उसके लिए उसको पद्मश्री से तो नवाजा ही गया। प्रकल्पन को पुनः एक बार मंच पर आमंत्रित करते हुए सभी का पुनः स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में, अभिनंदन करता हूँ।
कि केदारखंड की भूमि पे नतमस्तक हो करता प्रणाम। केदारखंड की भूमि पे हो नतमस्तक करता प्रणाम। जहाँ की अद्भुत आभा का खुद देवता भी देते प्रमाण। जहाँ की अग्नि से तप कर मन की जंजीर पिघलती हो। जहाँ हिमालय से रिसकर माँ गंगा स्वयं निकलती हो। जहाँ साधना त्याग तपस्या का हर जन को ध्यान रहे। क्योंकि पिछली बार इस लाइन में तालियां नहीं आई थी, इस बार मैं उम्मीद करूंगा कि जहां साधना त्याग तपस्या का हर जन को ध्यान रहे। जहां शब्दों की हो गरिमा और गौरव का अभिमान रहे। गौरव का अभिमान रहे। वाह 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 वाह। लेकिन जब शाहजहां को तख्त मिलता है तो हर राज्य को न्योता भेजता है अपनी कोरोनेशन का, राज्याभिषेक। तो गढ़वाल के उस समय के राजा महिपत शाह मना कर देते हैं। ये कालखंड ऐसा बीता जिसमें यह भूमि ग्रस्त हुई। अरियों के अत्याचारों से यह पावन भूमि त्रस्त हुई। जब काफी राज्यों ने डरकर मुगलों का ध्वज स्वीकार किया, गढ़वाल के गढ़ में बैठे सिंह ने एक शाही इनकार किया। पर रवैया पर ये रास न आया दिल्ली को इन वीरों का। शाहजहां भी स्तब्ध रह गया देखता वरण धीरों का। पर भूगोल ही ऐसा था कुछ अपना, दुश्मन सारे डरते थे। प्रांत को मुट्ठी में करने की बातें केवल करते थे। पर जहां पना तो सुलग रहे थे तिरस्कार की ज्वाला से। जहां पना तो सुलग रहे थे तिरस्कार की ज्वाला से। पुष्प वाटिका डरी हो जैसे एक गेंदे की माला से। जिसकी दिल्ली उसका दावा बस कहने की बातें हैं। जिसकी दिल्ली उसका दावा बस कहने की बातें हैं। मिट्टी का गौरव हो तो मुर्दे भी मंगल गाते हैं। पर एक पुरानी रंज कथा हर बार सामने आती है। देखिए, हम जो आपस में लड़ते रहते हैं ना हमेशा, इसकी वजह से विदेशी आकर हम पे राज कर जाते हैं। एक और यही चीज उत्तराखंड में भी हुई, कुमाऊं और गढ़वाल में। एक पुरानी रंज कथा हर बार सामने आती है। अपनों में लड़ने की आदत अपना ही घर खाती है। एक जननी की दो संतानें आपस में जब लड़ती हैं, गैरों की लालच की गगरी तृष्णाओं से भरती हैं। एक दिन रण करते करते महिपति शाह का अंत हुआ। कुमाऊं के साथ युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। एक दिन रण करते करते महिपति शाह का अंत हुआ। राजा विहीन हो गया प्रांत और दुख का भार अनंत हुआ। और लगा अब तो क्या ही बचेगा राज्य घोर तबाही से। एक रानी ने बदल दिया इतिहास रक्त की स्याही से। कमजोर समझकर दुदकारा सबने रानी के शासन को। दुश्मन ने कब्जे की दृष्टि से देखा फिर सिंहासन को। पर विदेशी दुश्मन क्या जाने काली दुर्गा की शक्ति को। यमराज से भी लड़ जाने वाली माताओं की भक्ति। और देखिए, जब भी महिलाएं किसी मेल डोमिनेंस फील्ड में आती हैं तो कुछ लोग बड़े बेचारा बना के उन्हें देखते हैं। तो उन सबको बता देना चाहता हूँ, तो खैर नवरात्रि भी आ रही है, कि जो काम अच्छों से नहीं हो पाता है, और अच्छों से मतलब त्रिदेव से, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो काम करती है जगदम्बा। और उदाहरण देता हूं कि त्रिदेव भी जब महिषासुर का वध करने में नाकाम हुए, इंद्रलोक पाताल गगन सब असुरों के ही नाम हुए। दुर्गा तब उत्पन्न हुई महिषासुर के ही मर्दन को। अलग किया उसके धड़ से माता ने उसकी गर्दन को। और अधर्म की आंधी से जब मानवों का दम घुटे। देखिए, इस बार जयकार करना पड़ेगा, इस बार नहीं चलेगा। कि अधर्म की ही आंधी से जब मानवों का दम घुटे, एक ही हो प्रार्थना नारायणी नमोस्तुते। पर शाहजहां तो बैठा था पानी में आग लगाने को। फौजदार भेजा था उसने अपनी धाक जमाने को। शाही सेना भी दी थी गंगा तट पर रण करने को। और अपने पापों की गगरी में गंगा जल ही भरने को। फौजदार फिर हुआ रवाना सेना अपनी संग लिए। सैनिक हाथी असला घोड़ा और नफरत का रंग लिए। देहरादून किया मुट्ठी मुगलों के पहरेदारों ने। माँ का सौदा कर डाला कुछ मिट्टी के गद्दारों ने। कूच किया फिर सेना ने कब्जे का अरमान लिए। गढ़वाल को काबू करने को दिल्ली का फरमान लिए। हुआ नजाबत खान घमंडी, लगा कि दिल्ली दूर नहीं। पर आंधी से जो डर जाए वो उत्तराखंड का सूर्य नहीं। उत्तराखंड का सूर्य नहीं।
रानी को संदेशा भेजा, मुगलों का सम्मान करो, कर लो संधि या फिर तुम गुस्ताखी का अंजाम भरो। कुछ क्षण सोचा रानी ने, फिर शर्तों को स्वीकार किया, दे डाला आने अरियों को और ना कोई प्रतिकार किया। पर ये तो एक रणनीति थी दुश्मन को सबक सिखाने की, उस काल ने शहजादे को मर्यादा याद दिलाने की। आवश्यकता जहां होश की वहां जोश का काम नहीं, आवश्यकता जहां होश की वहां जोश का काम नहीं, जहां सुई की कीमत हो वहां तलवारों का दाम नहीं। और दुश्मन को लग रहा था कि अब तो गढ़ अपना होगा, रानी जब घुटने टेकेगी तो पूरा हर सपना होगा। पर रक्त बीज के आगे यूं माँ काली क्या झुक सकती है, रक्त बीज के आगे यूं माँ काली क्या झुक सकती है। सांसें वीरों की रुक सकती पर अग्नि ना बुझ सकती। घेर लिया था रानी ने, घेर लिया था रानी ने दुश्मन को हर कोने से। क्षण में रण बदला जा सकता है एक रणनीति होने से। और सैनिक अपना मिट्टी पर मिटने वाला व्रतधारी था, और उस सेना का सेनापति खुद माधव सिंह भंडारी। तो एक बार फिर से उनकी वीरता की कहावत चलती थी उनके बारे में कि एक सिंह रैन तो बण, एक सिंह गायका, एक सिंह माधव सिंह और सिंह गायका। एक सिंह माधव सिंह और सैनिक अपना मिट्टी पर मिटने वाला व्रतधारी था, और उस सेना का सेनापति खुद माधव सिंह भंडारी था। सैनिक अपने वाकिफ थे अरियों की हर एक करवट से, लगे बरसने पत्थर फिर मुगलों के ऊपर पर्वत से। अब वो दृश्य देखिएगा जब मुगलों के दल में अफरा तफरी मचती है कि कुछ गंगा में हुए प्रवाहित, कुछ मलबे में दफन हुए, कुछ गंगा में हुए प्रवाहित, कुछ मलबे में दफन हुए, कुछ भगदड़ की भेंट चढ़े, कुछ के पत्थर ही दफन हुए, कुछ को गढ़वाली सेना ने पकड़ा और गुलाम किया, और क्षण भर के अंदर ही जिंदा उपवन को शमशान किया। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। और फिर देखिए जब बची हुई सेना को रानी बंदी बना देती है और कहती है देखो अब नाक काटो और निकलो। देखिए दुश्मन को हराना एक बात है, लेकिन ऐसा तिरस्कृत करना कि वो जीते जी गढ़वाल पे नजर उठा के ना देखे, ये थी उस वीरांगना की विजनरी सोच। नजाबत को फिर लिया हिरासत बची हुई सेना के संग, नहीं चढ़ सका देवभूमि पे मुगलों की नफरत का रंग। और उस समय रानी अगर जिंदा होती तो उन्होंने क्या कहा, वो कुछ ऐसा होता कि जिंदा रहना है तुमको एक काम अभी करना होगा, नाक काट लो अपनी सब या अभी यहीं मरना होगा। नहीं रहेगा सरब धड़ पर यदि अब कोई अपमान किया, नहीं रहेगा सरब धड़ पर यदि अब कोई अपमान किया, कहना अपने जहां पना से जाओ जीवन दान किया। धन्यवाद बहुत बहुत देर से सुनने के लिए। तो जोरदार तालियां बजाते रहे, लगातार बजाते रहिए। इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की है अपने जीवन में। समंदर से कि मैं तेरे पास आई हूं, मुझे भी गा मेरे सागर में तेरी ही रुबाई हो। मैं ऐसी कवित्री, ऐसी गजलकार, ऐसी उम्दा साहित्यकार भी कह सकते हैं जिन्होंने किताबें भी लिखी हैं, टेलीविजन पे भी बहुत सारा कार्यक्रम किया है। मीरा नवेली जी को आमंत्रित करता हूं। 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। पहले ये ठौर पड़ाव कम बचे, ये ठौर पड़ाव कम बचे, रुके बहाव अब चले, अंजलि भर मोर पंख वैराग्य देकर ही मिले। कृष्ण सहित रहकर भी जो कृष्ण रहित रही सदा, कृष्ण सहित रहकर भी जो कृष्ण रहित रही सदा, वही पीड़ा है मैं मीरा हूँ। इस रचना का नाम है मेघदूत। जब बरस पिया की नगरी, जा बरस पिया की नगरी, बंजर मन सूखी
बरस जा पिया की नगरी। अपने आप में एक महात्मा है, ये अपने आप में एक गौरव है, अपने आप में रत्न है। ये सामाजिक उत्थान के लिए बहुत बड़े रत्न हैं। दो पंक्ति में कहना चाहूँगा आप सबके लिए कि देखता हूँ जब किसी को आईना सा लगता है, हर चेहरे में परवरदिगार क्यों अपना ही चेहरा झलकता है। तो आप सबका स्वागत है। असंख्य जन्मों से है वो मृत्यु बड़ी, असंख्य जन्मों से है वो मृत्यु बड़ी, पाकर जिसे मैं तोड़ सकूं भारत माँ के पैरों में पड़ी बेड़ियों की एक कड़ी, सिर्फ एक कड़ी। यह थी पराधीन भारतवर्ष के उन नौजवान देश प्रेमियों की भावना जिनको हम स्वतंत्रता सेनानी व क्रांतिकारी जैसे नामों से जाना करते हैं, जिनके असीम बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत देश में गर्व के साथ सिर ऊंचा किए बेखौफ जी रहे हैं। चौधरी सत्येंद्र सिंह जी ऐसे ही महान देश प्रेमियों में से एक थे जो सौभाग्य से मेरे जन्म के उपरांत मेरे ताऊजी बने, जिनकी पहली पहचान एक सच्चे देशभक्त व आज़ादी की लड़ाई के निस्वार्थ सिपाही की बनी। आज हम उन्हीं की स्मृति में एक सकारात्मक पहल करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जहाँ हम कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे सम्मानित व्यक्तियों को इस देश प्रेमी के नाम पर संस्कार इंटरनेशनल स्कूल द्वारा घोषित पुरस्कार पुनः सम्मानित करने का अवसर मिला है। चौधरी सत्येंद्र सिंह जी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई के दौरान कई बार अंग्रेजों की जेलों में रहकर तरह तरह की यातनाओं का सामना किया। मादरे वतन के आंसुओं पर खून अपना बहाएंगे, डूबेगा दुश्मन का जहां, सागर ऐसा बनाएंगे। सांस लेते थे डर डर के जिनसे, फिरंगियों से बहुत डरते थे। दहशत थी अंग्रेजी शासकों की और बहुत दहशत थी, उनसे डर के जीते थे हिंदुस्तानी। सांस लेते थे डर डर के जिनसे, उनसे हम भिड़ जाएंगे। जेल से क्या फांसी से क्या, ना किसी से हम घबराएंगे। फिरंगी हुकूमत से हम बेखौफ हो टकराएंगे। माँ तेरी आजादी के लिए सहस्त्रों बार मिट जाएंगे। अरमान है अपना कोई अरमान नहीं। उस वक्त के देश प्रेमी का अपना कोई अरमान नहीं था, एक ही था, जुनून था, देश आजाद होना चाहिए। अरमान है अपना कोई, पर एक सपना सच कर जाएंगे। बेड़ियों को तोड़ तेरी माँ आजाद तुझे कराएंगे। हम रहे न रहे, विश्वास रहेगा अटल हमारा। मिट जाने के लिए वतन पर बार बार हम आएंगे, बार बार हम आएंगे, बार बार हम आएंगे। वाह 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 भाई साहब, वाह। आहा। मैं एक ऐसे नौजवान की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसका अभी अभी विवाह हुआ और विवाह के उपरांत गया वो सीमा पर शहीद हो गया। तो शहीद होते हुए वो अपनी उस नवविवाहिता के लिए क्या सोचता है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि वतन के वास्ते सपने सलोने तोड़ आया हूँ, वतन के वास्ते सपने सलोने तोड़ आया हूँ। बनाया था जिसे हम नम से भी छोड़ आया हूँ, बनाया था जिसे हम नम से भी छोड़ आया हूँ। और दुल्हन के लाल जोड़े में वो मुस्काती अभी तक है, दुल्हन के लाल जोड़े में वो मुस्काती अभी तक है। जिसे रोता सकता मैं चिरंतन छोड़ आया हूँ, जिसे रोता सकता मैं चिरंतन छोड़ आया हूँ। और साहब इस देश की वीर गाथाएं कब तक अधूरी रहेंगी जब तक इस देश की वीर गाथाओं में इस देश की महिलाओं का जिक्र न हो जाए, इस देश की माताओं का जिक्र न हो जाए, जो अपने दूध में अपने बेटों को संस्कार भोग के दिलाती हैं कि इस देश की ओर बढ़ने वाली हर एक गोली को अपने सीने पर छुड़ जाना, लेकिन इस देश की माटी को कभी दुश्मन की गोली से कलंकित न होने देना। तब उस वीरांगना की ओर से पंक्तियां सौंपता हूँ। इस देहरादून में चित्र देखा जब विभूति ढोंडियाल शहीद होकर आए तो उनकी पत्नी ने उनकी पार्थिव देह को देखकर कोई आंसू नहीं बहाए। उनकी पत्नी ने कहा ये भी विभू, क्योंकि अगर एक सैनिक शहीद होता है तो एक सैनिक अगर अमर होता है तो उसकी पत्नी कभी विधवा कैसे हो सकती है। तब अपनी अगली पंक्तियां सौंपता हूँ और ये मैंने अगर कुछ सर्वश्रेष्ठ लिखने का मुझे घमंड है तो ये 4 पंक्तियों का है। उसकी पत्नी कहती है
कि वो आया था तो कंगन चूड़ियां काजल मिलाया था, वो आया था तो कंगन चूड़ियां काजल मिलाया था, जो घुंघरू पे जुटी पायल तो थोड़ा मुस्कुराया था, जो घुंघरू पे जुटी पायल तो थोड़ा मुस्कुराया था। और सुना फिर सरहदे उस हिंद पर गरजी है बंदूकें, सुना फिर सरहदे उस हिंद पर गरजी है बंदूकें, गया वर्दी पहनकर था तिरंगा उड़ाया था, गया वर्दी पहनकर था तिरंगा उड़ाया था। उसके सम्मान के लिए मंच पर उसका पुत्र आमंत्रित करे। यहाँ पर अभी जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है वो आदरणीय घोषक हमारे अभिभावक थे। इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। कार्यक्रम का शेष भाग देखिए अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।